आज का जो क्लास होगा क्या होगा, जो प्रकाश के परावर्तन और वर्धन पढ़ रहे थे इसका भाग 3 होगा। ठीक है, भाग 2 तक क्या किए हमने अच्छी तरीके से क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। तो आज का क्लास क्या होगा, भाग 3 का। तो भाग 3 में क्या सब पढ़ेंगे इसको हम पहले से बता दिए हैं। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण था, क्या था, गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण के 2 भाग हुआ था कि नहीं हुआ था। एक अवतल था, ठीक है, और दूसरा क्या है, तो हमने अवतल से जितने सारे तरीका से प्रश्न बन सकते थे हमने सारे को क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से कितने तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने तरीका से क्वेश्चन बन सकता है, उसको क्या करेंगे हम देखेंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ। तो देखो, तो हमने देखा था कि जो गोलीय दर्पण था, क्या था, गोलीय दर्पण कुछ इस तरीका से हुआ करता था। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ये वाला भाग क्या था, मुख अक्ष था कि ना था, मुख अक्ष। तो देखो हमने क्या कहा कि इसे यहाँ पे वक्ता केंद्र होगा, क्या होगा, वक्ता केंद्र होगा कि नहीं होगा, और ये वाला पॉइंट जो है ध्रुव होंगे, इसका भी ध्रुव होगा। ठीक है, तो देखो, तो अभी हम फोकस नहीं करेंगे, जब इसको काटेंगे तब फोकस होगा। ठीक है, तो देखो, तो हमने अवतल को बहुत अच्छे से क्या किया, पढ़ लिए हैं। तो उत्तल को देखो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण गोलीय से कैसे बनेगा, क्योंकि भाग तो है उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण का है। तो उत्तल देखो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा काम है। किसे, पहले इसको क्या करेंगे, बीचों बीच काट देंगे। क्या करेंगे, बीचों बीच काट दो। तो जब हम क्या करेंगे, इसको बीचों बीच क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखो 2 प्रकार का शीशा बन गया, हमको बना कि नहीं बना। तो जब हम बाहर से पेंट कर रहे थे, बाहर से, जैसे हम इधर से इसको बाहर से पेंट कर दिए तो अवतल बन गया था। इसको भी तुम बाहर से पेंट करेगा अवतल ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम गोलीय दर्पण को अंदर से पेंट करता है, समझ गया, क्या करेगा, अंदर से पेंट करे। जैसे देखो हम इसको अंदर से पेंट कर दिए, तो अंदर से पहलो बोलो। अच्छा, दूसरा बात बोलो, किसे, इसका धंसा हुआ भाग बोलो। क्या बोलो, धंसा हुआ भाग, समझा। तो पहले बात क्या थी, गोलीय दर्पण को अंदर से पेंट कर दो या इसके धंसा हुआ भाग को क्या कर दो, पेंट कर दो। इससे तुमको जो प्रकार की दर्पण बनेगा वही क्या होंगे, हमको उत्तल दर्पण होंगे। समझ गया, क्या समझ गया। तो देखो ये हमारे पास उत्तल दर्पण बन के क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे P होगा, ठीक है, और यहाँ पे वक्ता केंद्र होगा। समझ गया, क्या समझ गया, इतनी बात बहुत अच्छी समझ गया होगा। ठीक है, तो फोकस देखो इसका कहाँ पे होगा, इसका फोकस हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो ये वाला पार्ट जो था मुख अक्ष, क्या था, मुख अक्ष जो था। ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट भी क्या होगा, मुख अक्ष होगा। ठीक है, तो जब तुम मुख अक्ष के दिशा में से करके प्रकाश को भेजा, जैसे कि यहाँ से टॉर्च को तुम जलाया, ठीक है, तो जैसे यहाँ से टॉर्च को जलाएगा तो इधर तो भाग रंगा हुआ है, तो रंगा हुआ तो प्रकाश इधर निकलेगा नहीं। तो जब प्रकाश नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, ये टकरा करके इधर भागेगा, ऐसे करके। समझ गया। तो तुम यहाँ से टॉर्च को जला रहा था, क्या कर रहा था, यहाँ से टॉर्च को जला रहा था, और टॉर्च को जलाने के बाद तुम यहाँ से आँख को देखा, आँख से देखा और बोला किसे, प्रकाश यहाँ से नहीं बल्कि हमको लगता है कि यहाँ से आ रहा। कहाँ से प्रकाश, हमको समझ गया। हाँ, तो जहाँ से आ रहा है एक्चुअल में वही क्या है, हमारे पास फोकस। समझ गया। तो अगर पूछेगा कि उत्तल दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, प्रॉपर पूछेगा उत्तल दर्पण, तब क्या हो सकता है, बोलेगा किसे, जब उत्तल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो अब फोकस से आते हुए क्या होता है, प्रतीत होता है, आते हुए प्रतीत होता है। लेकिन रियल में आता ही नहीं है, क्योंकि टॉर्च जला रहे यहाँ से, प्रकाश तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ से टकरा के इधर आ रहा। लेकिन तुम यहाँ से देखेगा तो तुमको लगेगा किसे, यहाँ से प्रकाश आ रहा, फोकस से आ रहा है। क्या समझ गया। तो उत्तल दर्पण की फोकस प्रॉपर पूछेगा तो क्या बोलना है, जब उत्तल दर्पण में प्रकाश को मुख अक्ष के समांतर भेजी जाती है, तो समझ गया, तो वह फोकस से आते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है, या आता हुआ दिखता है। क्या समझा।
उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। लेकिन सवाल पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछ दिया तब की बात करते हैं। तो पहले बात हमने ये देखें कि गोलीय दर्पण का जो भाग था, दो भाग, अवतल और उत्तल। अब हम ये भी समझ लिए कि उत्तल दर्पण हमको कैसे बनेगा। तो उत्तल दर्पण कैसे बनेगा? गोलीय दर्पण के अंदर वाले भाग, क्या चीज, गोलीय दर्पण के अंदर वाले भाग या धसा हुआ भाग को क्या करेंगे हम? पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। जो दर्पण बनेगा एक्चुअल में वही क्या हमारे पास उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण लिख करके क्या करना है? तीर निशान लगाना है कि जब गोलीय दर्पण को, ठीक है, क्या चीज, जब गोलीय दर्पण को अंदर वाले भाग, क्या चीज, अंदर वाले भाग या धसा वाले भाग, ठीक है, अंदर वाले भाग या धसा हुआ भाग को पेंट कर देने से, क्या चीज, पेंट कर देने से जो दर्पण बनता है, क्या बनता है, जो दर्पण बनता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम इतनी बात को क्या किए, समझे हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे, क्या समझेंगे, कि उत्तल दर्पण में प्रकाश को किधर भेजेंगे तो किधर जाएगा। तो सबको अब हेडिंग लगाना है कि उत्तल दर्पण के किरण आरेख, सब हेडिंग लगाओ क्योंकि लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग लगाना है उत्तल दर्पण के किरण आरेख। तो क्या हेडिंग हुआ कि इसे उत्तल दर्पण के किरण आरेख, क्या चीज, किरण। तो कभी पूछेगा किरण आरेख क्या होता है, तो किरण आरेख वही हुआ कि प्रकाश किधर से भेजते हैं और किधर जाता है, उसको एक लाइन द्वारा क्या करना, दर्शाना ही क्या है, किरण आरेख कहलाता है, ठीक है। तो देखो पहला बात, देखो क्या चीज, पहला बात क्या चीज है कि जो हमारे पास उत्तल दर्पण होंगे, उत्तल दर्पण ऐसे ही होंगे। तो देखो अंदर से क्या कर दो, इसको रख दो। तो पहला बात देखो, इसके बाद ये मुख अक्ष हुआ, इतना बात तो सारे लोग जानते हैं। यहाँ पे फोकस और यहाँ पे वक्ता केंद्र और यहाँ पे पी होंगे, ठीक है। तो देखो पहला बात क्या होगा इसका कि पहला बात ये देखो, अगर हम मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजते ऐसे करके, ठीक है, तो ये क्या करता है, ऐसे भागता है, ऐसे तुमको याद रखना, ठीक है। तो तुमको लगेगा कि से ये फोकस से आ रहा, क्या आ रहा है, फोकस, समझ गया, क्या रहा हमको, फोकस से। तो पहला बात ये हुआ, क्या हुआ कि जब प्रकाश को, कहाँ पे, जब प्रकाश को मुख अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण को भेजते हैं, ठीक है, आपतित किरण को भेजते हैं, ठीक है, भेजते हैं, समझ गया। तो जब क्या किया हम, प्रकाश को मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण को क्या किए, भेजे, क्योंकि जाने वाला किरण का आपतित किरण होता है। तब क्या होता है, तब क्या होगा बताओ, तब ये होगा कि फोकस से आते हुए क्या होंगे, हमको प्रतीत होंगे, ठीक है। हाँ, तो फोकस से, तो यहाँ पे लिख सकता है, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती, क्या होती है, प्रतीत होती, ठीक है। पहला बात ये हुआ। दूसरी बात को देखा जाए तो देखो, दूसरा बात इसका किरण आरेख कैसा हो सकता है। देखो ये हमारे पास ये उत्तल दर्पण हुआ, ठीक है, ये क्या हुए हमको उत्तल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण के मुख अक्ष, और यहाँ पे इसके फोकस और इसके वक्ता केंद्र, और यहाँ पे पी बिंदु ध्रुव। तो देखो अगर तुम फोकस के दिशा में भेजो, क्या भेजो, मान लो कि टॉर्च तुम यहाँ जला रहे, कहाँ से, यहाँ से टॉर्च को क्या कर रहा है, जला रहा, ठीक है। तो ये प्रकाश क्या करेगा, ऐसे करके मुख अक्ष के समांतर इधर निकलेगा, समझ गया रे, क्या चीज, कि जब तुम फोकस की दिशा में से करके भेजेगा तो वह क्या करेगा, मुख अक्ष की दिशा में क्या करेगा, इधर हमको निकलेगा। तो दूसरी बात हमने क्या समझा कि फोकस की दिशा में, कहाँ पे, फोकस की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, समझ गया अंडे। अगर तुम फोकस की दिशा में भेजेगा, ऐसे करके भेजा, तो वह क्या करेगा, ऐसे करके इस सीधा निकलेगा, ठीक है। तो हाँ, मुख अक्ष क्या होंगे, तो मुख अक्ष के समांतर,
समांतर जाता है, क्या करता है, जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लिया होगा कि उत्तल दर्पण के किरण आरेख। तो उसमें तुम पहला लिखो, 1 नंबर में हम बताते हैं, जब प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण भेजते हैं, जब प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण भेजते हैं, जब प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण को भेजते हैं। उसके बाद ये फिगर बना लेना है और उसके बाद ये नीचे में क्या करना, लिख लेना। ठीक है, हाँ तो लिख लिया यहाँ तक। तो दूसरा लिखो, 2 नंबर लगाओ और लिखो फोकस की दिशा में आपतित किरण। क्या चाहिए, फोकस की दिशा में आपतित किरण। उसके बाद ये फिगर बनाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, जो नीचे में लिखा हुआ उसको क्या करना, लिख दो। अगर नहीं दिख रहा है तो पहले फिगर बना, उसके बाद हम क्या करते हैं बताते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, क्या जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, इसको क्या करना, नीचे में लिखना है। ठीक है, अब तीसरा लिखते हैं। क्या जी, तीसरा, हाँ तीसरा देखो, क्या जी, नीचे लिखो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। हाँ देखो, अब तीसरा देखते हैं कि जो हमारे पास उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है और इसके ये मुख्य अक्ष हुआ और यहाँ पे फोकस ये वक्ता केंद्र, क्या जी, वक्ता केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, P हो जाएंगे। तो देखो अगर तुम क्या चीज, अगर तुम इसके वक्ता केंद्र की दिशा में भेजता है, कैसा, वक्ता केंद्र की दिशा में, तो क्या समझ गया, ऐसे करके प्रकाश को भेजा, ऐसे करके। ठीक है, तो देखो ये प्रकाश किधर जाएगा, क्या जी, ये प्रकाश देखो किधर जाएगा, तो ये प्रकाश किधर भी नहीं जाएगा, इसी रास्ते पर फिर वापस आ जाता है। तो क्या समझ गया, यानी प्रकाश को अगर तुम ऐसे भेजता है, अगर वह सीधा मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह प्रकाश जैसे ही इधर भेजेगा तो वह सीधे इसी रास्ते पे क्या करता है, हमको आ जाता। यानी कि हाँ बात सीधा सीधी के है, तो वक्ता केंद्र की दिशा में, क्या चीज, वक्ता केंद्र, हाँ वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, आपतित, इस सारे का सारा क्या, उत्तल दर्पण, याद रखना। तो देखो जैसे हम भेजें तो वह क्या करेगा, उसी पथ पर वापस आ जाएगा, क्या करेगा, हाँ उसी पथ पर। ठीक है, उसी पथ पर। ठीक है, हाँ उसी पथ पर वापस आते हैं। ठीक है, एक छोड़ पढ़ ले तो उसके बाद लिखा देंगे हम। देखो चौथा बात, क्या जी, चौथा देखो, जो हमारे उत्तल दर्पण है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अभी देखो समझो, पहले थ्योरी पढ़ा नहीं, पहले अनंत बोल रहा। ये फोकस, ये मुक्ता क्या, देखो अगर तुम इसके ध्रुव की दिशा में भेजता है, जैसे देखो यहाँ से प्रकाश को भेजें तो ये किधर जाएगा, तो ये इसी पॉइंट से इधर आता है, इधर। तो क्या सुनिए, ध्रुव की दिशा में भेजेगा तो ध्रुव की दिशा में क्या करेगा, निकल जाएगा। समझ गई, तो ध्रुव की दिशा में, हाँ तो ध्रुव की दिशा में, ठीक है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, आपतित भेजे तो वह क्या क्या, ध्रुव की दिशा में क्या क्या, परावर्तित हो गया। ठीक है, तो ध्रुव के दिशा में, हाँ ध्रुव की दिशा में परावर्तित हो जाती है, क्या करती है, हो, समझ गया। तो चौथा नहीं, बस इसका इतना ही किरण आरेख है। तो देखो तीसरा लिखो, वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तीसरा, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। उसके बाद क्या करना, ये फिगर बनाना, क्या बनाना है, ये फिगर क्या करना, बना लेना है और उसके नीचे में लिखना है कि उसी पथ पर आती है, क्या कहते हैं, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ऐसा लिख दो। ठीक है, उसी पथ पर वापस, ठीक है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, हाँ लौट जाती है। ठीक है, तो इसको लिख करके फिगर बनाना, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद 4 नोट लिखना है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, उसके बाद ये फिगर बनाना है और उसके बाद नीचे में लिखना है कि ध्रुव की दिशा में परावर्तित हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम भेजे वैसे क्या होंगे, परावर्तित हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब क्या करते हैं, हम इसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, स्टार लगाओ और लिखो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। तो अच्छे से देखो, ये आपके पास ये उत्तल दर्पण हुआ, ठीक है, और ये मुख अक्ष हुआ, और इसका ये फोकस हुआ, ये उक्ता केंद्र हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये ध्रुव हुआ। तो अभी हम देखो, इसको हम रखते हैं वस्तु को, यहाँ तक लिख लिया। तो देखो, तो हमने क्या बोले कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है, या वस्तु को कहाँ रखें तो कहाँ बनेगा। पहला देखो, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ पे अनंत, यहाँ इधर हो जाएगा बहुत दूर तक, तो बहुत दूर पर वस्तु रखा हुआ, इससे प्रकाश तो जरूर जाएगा, इससे प्रकाश आ रहा। तो बताओ, तुमको पता है कि मुख अक्ष के समांतर प्रकाश को भेजेंगे तो वह क्या करेगा, ऐसे करके बाहर निकलेगा। तुमको लगेगा कि ये फोकस से आ रहा, क्या कर रहा है, फोकस से आ रहा। तो देखो, नीचे से भी प्रकाश आएगा क्योंकि बहुत दूर रखा हुआ वस्तु, ठीक है। तो इधर से भी प्रकाश जाएगा और इधर से भी, ऐसे ही मुख अक्ष समांतर गया है तो ये इधर परावर्तित होंगे, यानी ये भी लगेंगे किसी भी फोकस से आ रहा। तो हमने क्या समझा, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ कटता है, तो एक्चुअल में यहीं पे कटा है, ठीक है। तो देखो, तो हाँ, जब बहुत दूर वस्तु रखा होगा, बहुत दूर ज़्यादा, हाँ अनंत, क्या चीज़, अनंत पर अगर वस्तु रखेंगे तो उसका जो फोटो बनेगा बहुत छोटा सा बनेगा, क्योंकि दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत दूर रखा हुआ। मतलब कोई भी दर्पण ले लेते हैं, अगर तुम कोई दर्पण देखता है बहुत दूर से देखेगा, तो बख्तियारपुर में क्या रखा हुआ दिखेगा तुमको, इसमें फोटो बनेगा लेकिन बहुत छोटा बनेगा। टावर का भी फोटो बनेगा तो बहुत छोट बनेगा, कोई गाछ का फोटो बनेगा तो बहुत छोट बनेगा, क्योंकि बहुत दूर रहेगा गाछ है। तो हमने ये समझा कि जैसे उत्तल दर्पण में पहला बात क्या जी, पहला बात अनंत पर वस्तु रखते हैं, क्या रखते हैं, अनंत पर वस्तु, हाँ अनंत पर वस्तु रखने पर। तो देखो, तो पहला बात हमने क्या समझा कि बहुत छोटा क्या बनेंगे, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत छोटा बनता है, या बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दूसरा बात हमने क्या समझा कि ये प्रतिबिंब बना यहाँ पे फोकस पर, कहाँ पे, फोकस पर, हाँ, तो फोकस पे बना, फोकस पर बना। उसके बाद देखो, ये प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, समझ गया, सीधा प्रतिबिंब बनता है, समझ गया, क्या समझ गया, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा कहने क्या मतलब है, आभासी या काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगा लिया होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का। तो पहले नंबर लिखो, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, इसमें लगाना है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, हाँ जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है। तो हाँ, जब वस्तु को अनंत पर, तो उसके बाद ये वाला फिगर बनाओ, उसके बाद हम लिखाएंगे, तब लिखना, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। तो पहले इसका फिगर बनाओ, उसके बाद हम लिखाते हैं। उसके बाद नीचे त्रिशन लगा और लिखो, क्या लिखो, तब वस्तु का प्रतिबिंब, हाँ उसमें नीचे में त्रिशन लगा और लिखो, नीचे में, हाँ तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बहुत छोटे बनते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बहुत छोटा बनता है या बहुत छोटे बनते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बहुत छोटे बनते हैं, ठीक है, या बहुत छोटा बनता है। जो लिखना चाहता लिख सकता है, लिखा। उसके बाद लिखो, हाँ जो कि सीधा या आभासी प्रतिबिंब होता है, जो कि सीधा या आभासी प्रतिबिंब होता है, जो कि सीधा या आभासी प्रतिबिंब होता है। दूसरा बात देखो, हमने क्या बोले कि ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे, क्या रखेंगे, देखो ये हमारे पास ये उत्तल दर्पण होंगे, ठीक है, उत्तल दर्पण के ये वाले भाग मुख अक्ष होंगे, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे वक्ता, तो ये क्या होंगे, ध्रुव। और मान लो हमारे पास ये ध्रुव हुआ, इधर बहुत अनंत है,
तो अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं, मतलब यहाँ रखे वस्तु को, ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ रखेंगे तो बताओ ऐसे प्रकाश जाएगा मुख के समांतर, तो ऐसे जाएगा, फोकस से क्या करेगा, हमको जाता हुआ प्रतीत होगा, होगा कि नहीं होगा। दूसरा बात देखो, हम तुमको बोले थे, क्या बोले थे कि जब तुम इसके केंद्र की तरफ भेजेगा प्रकाश, यानी वक्ता केंद्र की दिशा में भेजेगा, तो उसी पथ पर क्या करता है, वापस आता है। जैसे तुम क्या किया, वक्ता केंद्र की दिशा में प्रकाश को भेजा, तो वह क्या किया, इसी पथ पर भेजा और इसी पथ पर क्या किया, वापस आ गया। तो हमने ये बात भी बोला कि जहाँ कटा वहीं प्रतिबिंब बना। तो देखो कटा यहाँ पर, कटा कि नहीं कटा, तो मिला जुला के यहाँ कटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हमको प्रतिबिंब बना। समझ गया कि नहीं समझ गया है कि नहीं समझ रहा है। जहाँ कटा वहीं प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब बना कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में बना। कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच में। कभी कभी यहाँ पर भी बन जाता है। इस फिगर को थोड़ा सा अच्छा से देखते हो, ठीक है। ये देखो उत्तल दर्पण हुआ, ठीक है, ये इसके मुख अक्ष होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और यहाँ पे ध्रुव पी, यहाँ पे फोकस और वक्ता, ठीक है। तो देखो ये मुख अक्ष हुआ और मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, ठीक है। तो वह क्या होंगे, परावृत्त को इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो इधर से भेजे, इधर गया, तो हमको ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रहा है, क्या कर रहा है, फोकस से जाने मतलब फोकस से आता हुआ प्रतीत होना, ठीक है। तो देखो इसको दो तरीका से बना सकता है इस फिगर को। देखो यहाँ पे क्या है कि वस्तु रखे थे, इस वस्तु का नाम मान लो ए बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर तुम भेजेगा प्रकाश वक्ता केंद्र की दिशा में, किधर, वक्ता केंद्र की दिशा में, ठीक है। दूसरा बात, अगर तुम ध्रुव की दिशा में भेजेगा, तो हमने क्या बोले, ध्रुव की दिशा में भेजेंगे तो ध्रुव की दिशा में वापस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इस फिगर को अगर ऊपर मिलाएगा ऐसे करके फिर आएगा, ठीक है। तो यहाँ बना, यहाँ पे जहाँ कटा वही बनाएगा, ठीक है। दूसरा बात देखो, इसको ऐसे करके वक्ता केंद्र की दिशा में भेजेगा तो दूसरा पथ पर वापस लौटता है। तो अगर तुम वक्ता केंद्र की दिशा में भेजता है ऐसे करके, ठीक है, तो देखो मान लो इसको भेज दे ऐसे करके, ठीक है, ये डॉट डॉट है, तो इसका फिगर देखो कहाँ कटा, यहाँ कटा, ठीक है। लेकिन जो फिगर बनेगा वह ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, समझा। जो ध्रुव और क्या बनेंगे, फोकस के, और जो वस्तु से कुछ छोटा बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, कुछ छोटा बनेगा, क्योंकि बराबर नहीं बना हुआ। दूसरा बात, हमको ऊपर बना प्रतिबिंब तो सीधा बना, तो क्या बना, हमको सीधा। तो हमको दो तीन बात याद रखना, क्या रखना कि जो प्रतिबिंब होंगे, प्रतिबिंब हमको सीधा बना, क्या बना, सीधा। उसके बाद वस्तु से क्या बना, वस्तु से छोटा बना, क्या बना, छोटा बना। उसके बाद सीधा बना दिए, छोटा बना दिए। और क्या लिख सकते हैं बताओ, कि जो प्रतिबिंब होंगे वह क्या होंगे, ध्रुव और फोकस के बीच बना, क्या बना, फोकस के बीच बना, ठीक है। तो इतनी बात क्या करो, लिख लो। तो 2 नंबर में लिखो, 2 नंबर में लिखो क्या चीज, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते तो 2 नंबर लगाओ और लिखो, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं। उसके बाद ये फिगर बनाना है। तो देखो फिगर कैसे बनाना है, इधर देखो फिगर कैसे बनाना है, एक बार देख लो फिगर कैसे बनाना है। देखो अगर तुम प्रतिबिंब को यहाँ दिखाएगा, क्या दिखाएगा, यहाँ, तो प्रतिबिंब को यहाँ दिखाएगा तो ये ललका वाला लाइन खींचना। अगर प्रतिबिंब को यहाँ दिखाएगा तब ललका वाला लाइन छोड़ करके इसको लिखना है। समझ गया, सुनना क्या बोल रहे हैं, क्या चीज। अगर तुम फिगर यहाँ दिखाना चाहता प्रतिबिंब को, तो देखो ये प्रतिबिंब ये वाला था, तब ये वाला लाइन को छोड़ना है। अगर फोटो को यहाँ दिखाना चाहता है यहाँ पर, तब इसको लिखना, तब इसको छोड़ना है। तो को एक बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है,
नहीं। तो देखो हमने क्या बोला, अगर फिगर यहाँ बनाना है इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसको मिटा देना है, इसको नहीं लिखना, क्या करना है, इसको नहीं लिखना है। तो देखो ये मीटर गया, तो ये पूरा मिट रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो फोटो यहाँ बन गया, तो यही लिख लो अब। तो देखो लिखा, लिख लिया होगा, तो नीचे तीर निशान लगाना, लिखना है, लिखो। तब प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। क्या हुआ, तो ध्यान कर रहा था, हमको पता ही चलता। तब प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है जो वस्तु से छोटे होते हैं, जो वस्तु से कुछ छोटे होते, लिखो, जो वस्तु से कुछ छोटे होते हैं और सीधा भी, और सीधा भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखो। आगे हम बढ़ते हैं कि जो हमारे पास उत्तल दर्पण था, इसके गुण को या विशेषता को, क्या चीज, उत्तल दर्पण के गुण या विशेषता। तो हेडिंग लगाना है उत्तल दर्पण के गुण या विशेषता, ठीक है। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के गुण या विशेषता, ठीक है, विशेषताएं। तो देखो इसका पहला गुण क्या होगा, देखो हमने पहला बात समझा कि जो उत्तल दर्पण होंगे इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, अभी हमने तुरंत देखे, क्या देखें कि अभी जब जब देख रहे थे तब तक क्या बनना था, हमको सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है परीक्षा में, कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण होंगे। क्या होंगे, क्योंकि अभी हम देखें इसमें सिर्फ क्या बनते हैं, सीधा प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो देखो, तो देखो ये ऐसा क्या था हमारे पास, अभी उत्तल दर्पण थे, क्या थे, उत्तल दर्पण। तो हम, अगर तुम पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th में है और क्लास 9th में भी है, ठीक है। तो ये वाला भाग क्या होते थे, प्लस वाला, और ये वाला भाग माइनस, ये वाला भाग प्लस और ये वाला भाग माइनस। तो देखो अभी जब हम पढ़े उत्तल दर्पण के बारे में, तो यहाँ पे इसका फोकस था और इसकी अवक्ता केंद्र, तो दोनों क्या है, हमको इस तरफ है कि ना है। तो जब दोनों इस तरफ है तो दोनों क्या है, प्लस में होंगे। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है, प्लस यानी धनात्मक, और उत्तल दर्पण की अवक्ता केंद्र भी क्या होते हैं, अवक्ता त्रिज्या, वो भी क्या होंगे हमको धनात्मक, ठीक है। तो दूसरी बात ये लिखना है, क्या चीज, इसकी जो फोकस दूरी होगी, क्या होंगे, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी और वक्ता केंद्र यानी वक्ता त्रिज्या लिखो, क्या जी, वक्ता त्रिज्या दोनों धनात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, ठीक है। दूसरी बात हमने समझा। तीसरी बात देखो, क्या चीज, तीसरी बात, सीधा को क्या चीज, आभासी। तो उत्तल दर्पण में क्या होंगे, केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, क्या चीज, आभासी या काल्पनिक, क्या चीज, काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारे पास चौथे गुण होंगे, आपसे चौथा पॉइंट लिखने के क्या कह सकता है कि उत्तल दर्पण में क्या बनते हैं, छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इतने सारे उत्तल दर्पण के क्या थे, गुण या विशेषता। तो आप उत्तल दर्पण की विशेषता या गुण लिख करके टिप्पणी लगाएं और लिखेंगे पहला नंबर में कि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसको आप लिखेंगे। दूसरी बात, उसके बाद लिखेंगे कि दूसरे नंबर में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और तीसरी बात लिखेंगे उत्तल दर्पण में सीधा, या इसका दो ही गुण होता है लेकिन लिखा 4 गुण पूरा देते हैं। तो उत्तल दर्पण में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेगा कि उत्तल दर्पण में छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, क्या बनते हैं, छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में और कुछ जानकारी। आगे की तरफ हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण के उपयोग को, क्या चीज, उपयोग को। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखेंगे कि आप के आस पास पड़ोस में क्या होंगे, छोटे से गाड़ी होंगे, ठीक है, जिसको स्कॉर्पियो कहते हैं, ठीक है। तो हाँ देखो उसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो होता है, ठीक है। तो देखो
इस गाड़ी के बगल में क्या करते हैं, एक दर्पण लगा होता है साइड में। क्या करते हैं, साइड में क्या करते हैं, दर्पण होता है। तो जो दर्पण होंगे क्या होंगे, दर्पण होंगे। इस दर्पण में क्या करते हैं, ये जो दर्पण इसमें लगा होता है एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हमको उत्तल दर्पण ही होता है। क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में खासियत है, जो भी बड़े बड़े फोटो होंगे और सबको क्या करेंगे, छोड़ करके दिखाया जाता है। तो इसके पीछा में जितने सारी गाड़ी लगा होगा सबको छोड़ कर क्या करता है, हमको दिखा देता है। ठीक है, तो पहली बात आप लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर पे क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो पहली बात आप लिखेंगे क्या जी, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्या करते हैं। उसके बाद देखिए, आप देखेंगे जो बाजार होते हैं या गली होते हैं, तो या चौक चौराहे पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइट लगा होता है जिसको भोपर लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, भोपर लाइट। तो उस भोपर लाइट में भी क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। इस भोपर लाइट को साइंस भाषा में स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। तो आप लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट यानी बाजार की गलियों में किया जाता है। कैसी, बाजार की गलियों में किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ जाएंगे। ये हमारा भाग 3 क्या होंगे, कंप्लीट हो गए हैं। और जो भाग 4 आएंगे, क्या आएंगे, भाग 4, उसमें क्या करेंगे, जो हमको फार्मूला इसमें पूछा जाएगा और जो न्यूमेरिकल होंगे सारे को क्या करेंगे, हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और यहीं तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।